देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। देवी, तुम पृथ्वी पर अश्व के रूप में जन्म लोगी। नहीं, नहीं स्वामी, ऐसी बात मत कहिए। इस सामान्य भूल के लिए मुझे इतना बड़ा दंड मत दीजिए। आप मुझे क्षमा कर दीजिए। वापस लीजिए अपना श्राप। मुझे अपने से दूर मत करिए। क्षमा कीजिए प्रभु। मेरी बात तो असत्य नहीं हो सकती महालक्ष्मी। अश्व का रूप तो तुम्हें लेना ही होगा। जिस दिन पृथ्वी लोक में अश्व रूप में तुम्हारी संतान जन्म लेगी, उसी दिन तुम श्राप मुक्त होगी। किंतु यह असंभव कैसे संभव होगा? मेरी सामान्य भूल से ये कैसा अनर्थ हो गया? अब मेरा क्या होगा प्रभु? मैं धन्य हुआ राजकुमारी। आपके जैसी पत्नी पाकर मैं धन्य हुआ। तुम पृथ्वी में अश्व के रूप में जन्म लोगी। नहीं, उत्सव का आयोजन संपूर्ण हुआ। असुर गुरु शुक्राचार्य, देवर्षि नारद एवं अप्सरा रंभा अब स्वर्ग लोक में लौट आए हैं। अप्सरागण नृत्य की तैयारी कर रही हैं। देवगुरु, मैंने असुर गुरु शुक्राचार्य को इस उत्सव में आमंत्रित किया है। बहुत अच्छा किया देवराज। पृथ्वी में मानव रूप में उन्होंने मुझे बहुत सम्मान दिया है। मैं अत्यंत प्रसन्न हुआ हूं। पिताजी। महाराज, अब कोई भय नहीं है। महाराज अभी संपूर्ण स्वस्थ हैं।
आप मनुष्य नहीं, आप देवता हैं। आप देवता हैं। मानव जन्म में तुम्हारी पुरानी स्मृति लुप्त हुई है शुक्राचार्य, अन्यथा आज तुम अपने चिर शत्रु देवगुरु की शरण में नहीं आते। नारायण नारायण। देवराज, देवगुरु, माता और प्रभु कहाँ गए? मैं स्वर्ग लौटकर वैकुंठ उन्हें प्रणाम करने गया था। किंतु उस स्थान पर मुझे किसी के भी दर्शन नहीं मिले। किंतु वे तो अभी तक इंद्रलोक में आए ही नहीं। वे गए कहां? क्या हुआ है? उत्सव के दिन इतने चिंतित क्यों हैं सब? लक्ष्मी नारायण वैकुंठ में नहीं है, वे नहीं मिल रहे। ऐसा कैसे? वे कहां अवतरित हुए हैं? मैं देखता हूं। ये रहे भ्राता उच्छय श्रवस। क्या गति है इनकी, क्या तेज है। समुद्र मंथन में मेरे अश्व भ्राता का मेरे साथ उत्थान हुआ था सोचकर मुझे गर्व है। देवी, पूजा पाठ समाप्त करके हमें इंद्रलोक को गमन करना होगा। देवी, देवी, कहां है तुम्हारा ध्यान? आज इंद्रलोक में तुम श्रेष्ठ देवी के रूप में पुनः प्रतिष्ठित होगी। और आज ही तुम्हारी एकाग्रता भंग क्यों हो गई? देवी, जगत की गति तुम पर ही निर्भर करती है। तुम मेरी ही बात नहीं सुन पा रही हो, तो फिर तुम संसार के सुख दुख को कैसे सुन पाओगी?
प्रभु क्षमा कीजिए, शांत हो जाइए। शांत? आज यदि मैं तुम्हें क्षमा कर दूं, तो मुझे यह जगत क्षमा नहीं करेगा। देवी, तुम पृथ्वी पर अश्व के रूप में जन्म लोगी। नहीं, सर्वनाश। जगत पालक महालक्ष्मी पर अत्यंत क्रोधित हुए हैं। उन्होंने उन्हें श्राप दिया है। महालक्ष्मी अभी पृथ्वी में अश्व रूप में अवतरित हुई हैं। स्वयं जगत पालक भी अवतरित हुए हैं। तो अब क्या उपाय होगा? लक्ष्मी एवं नारायण का इस प्रकार विच्छेद पूर्व में कभी नहीं हुआ। इसका लाभ उठाएंगे असुरगण, इसका लाभ उठाएंगी देवी लक्ष्मी, और आज महालक्ष्मी की स्थापना भी कैसे होगी? जगत पालक तो इतनी सरलता से क्रोधित नहीं होते। उनके इस क्रोध का क्या कारण है? और महालक्ष्मी अत्यंत ही दुखी हैं। उन्हें शांत करना आवश्यक है। मैं शीघ्र ही उनके निकट जाता हूं। तुम लोग ये उत्सव अभी के लिए स्थिर रखो। ये क्या पुत्री, तुम्हारी ऐसी अवस्था हुई कैसे? सब मेरी ही त्रुटि के कारण हुआ है। मैं भ्राता उच्छय श्रवस को देख इतनी भ्रमित हो गई थी कि मैं प्रभु की पुकार ही नहीं सुन पाई। प्रभु क्षमा कीजिए, शांत हो जाइए। शांत? आज यदि मैं तुम्हें क्षमा कर दूं, तो मुझे यह जगत क्षमा नहीं करेगा। देवी, तुम पृथ्वी पर अश्व के रूप में जन्म लोगी। नहीं। पुत्री, मैंने अपनी शक्ति द्वारा मात्र कुछ समय के लिए तुम्हें देवी रूप प्रदान किया है, किंतु तुम्हारा श्राप खंडित कर सकते हैं केवल जगत पालक। मैं जानती हूँ पिताश्री, आप मेरी सहायता कीजिए, समझाइए प्रभु को। पुत्री, तुम मुझे अति प्रिय हो। तुम्हारी ये दुर्दशा मैं नहीं सह पा रहा। मैं स्वयं जाऊंगा जगत पालक के पास, उनसे प्रश्न करूंगा उन्होंने
तुम्हें ऐसा श्राप क्यों दिया है? शांत हो जाओ पुत्री, शांत हो जाओ। आज यदि मैं तुम्हें क्षमा कर दूं, तो मुझे यह जगत क्षमा नहीं करेगा। देवी, तुम पृथ्वी पर अश्व के रूप में जन्म लोगी। नहीं, देवी, देवी आंखें खोलो। नहीं स्वामी, आप ऐसी बात मत कीजिए। इस सामान्य भूल के लिए मुझे इतना बड़ा दंड मत दीजिए। आप मुझे क्षमा कर दीजिए। वापस लीजिए अपना श्राप। मुझे आपसे दूर मत कीजिए। क्षमा कीजिए प्रभु। मेरी बात तो असत्य नहीं हो सकती महालक्ष्मी। अश्व का रूप तो तुम्हें लेना ही होगा। जिस दिन पृथ्वी लोक में अश्व रूप में तुम्हारी संतान जन्म लेगी, उसी दिन तुम श्राप मुक्त होगी। किंतु यह असंभव कैसे संभव होगा? मैं जानता हूं कि तुम बहुत पीड़ित हुई हो। मैं क्यों इतना कठोर हुआ, ये तुम बाद में समझोगी देवी। हे जगत पालक, प्रजापति, आप यहां? पुत्री लक्ष्मी की मनोवेदना मैं पिता होकर नहीं सह पा रहा हूं जगत पालक। क्या मैं आपसे प्रश्न कर सकता हूं कि उनसे कौन सा अपराध हुआ है जो आपने उन्हें इतना कठोर श्राप दिया? हे प्रजापति, इसके अतिरिक्त मेरे पास और कोई उपाय नहीं था। क्षत्रियों की उत्पत्ति का ये एक ही उपाय था। मैं इसके अतिरिक्त और क्या करता? उन्हें महालक्ष्मी की शक्तियों की आवश्यकता है। हे जगत पालक, आप मुझे क्षमा करें, मैंने आप पर प्रश्न उठाया। किंतु हे जगत पालक, मेरी पुत्री लक्ष्मी की उत्पत्ति हुई है आपकी शक्ति के रूप में, आपकी अर्धांगिनी के रूप में। किंतु वो आज अश्व रूप में पृथ्वी पर निर्वासित है। उसके पुत्र का जन्म तो कभी भी देवी के रूप में नहीं हो सकता।
इसलिए आपको भी तो अश्व रूप में पृथ्वी लोक पर जन्म लेना होगा। किंतु इस प्रकार देवी मुझे नहीं समझ पाएंगी, प्रजापति रुष्ट होंगी। क्या ऐसा कभी संभव है जगतपालक? मेरी पुत्री जगत की श्रेष्ठ पत्नी है, वो कभी भी आपसे रुष्ट नहीं हो सकती। आप निश्चिंत होकर जाइए हे जगतपालक। इसलिए आपको भी अश्व के रूप में पृथ्वी पर जन्म लेना होगा। प्रभु क्षमा कीजिए, प्रभु अपनी पत्नी को क्षमा कीजिए। मैं आपसे कभी भी भ्रमित नहीं होंगी प्रभु। आपकी सेवा में कभी कोई त्रुटि नहीं रखूंगी। मुझे श्राप मुक्त कीजिए स्वामी, मुझे श्राप मुक्त कीजिए। देवी, तुमने अश्व के रूप में जन्म लिया था, तो उस रूप में मैं क्यों नहीं हूं? तुम्हारे लिए मैंने भी अश्व रूप धारण किया है। स्वामी, आप आए हैं?
हम पुनः एक नई समस्या के सम्मुख हुए हैं। नहीं जानता अब क्या होगा। देवगुरु बृहस्पति, मुझे बहुत आशंका हो रही है। हाँ देवराज, आशंका होना बहुत ही स्वाभाविक है। अभी अभी पृथ्वी में शरीर उत्पन्न करके लौटी थी देवी श्री लक्ष्मी। अकारण ही पुनः निर्वासित हुई। नारायण नारायण। प्रभु की लीला अपरंपार है। क्या समाचार है देवर्षि? माता को श्राप मुक्त करने प्रभु ने स्वयं प्रस्थान किया है। अब कोई शंका नहीं है हे देवराज। तुम सबको एक शुभ समाचार देना चाहता हूं देवगुण। पृथ्वी लोक में क्षत्रिय वर्ग की उत्पत्ति होने जा रही है। लक्ष्मी एवं नारायण के अश्व रूप में मिलन के फलस्वरूप जिस संतान का जन्म होगा वही इस क्षत्रिय वर्ग की उत्पत्ति करेगा। ये वर्ग ही धरती की रक्षा करेगा। जय लक्ष्मी नारायण की जय। जय जय लक्ष्मी नारायण की जय। जय जय लक्ष्मी नारायण की जय। अश्व के रूप में जिस संतान को जन्म दिया उसे पालने का दायित्व मेरा ही है प्रभु। इसे तुम स्वर्ग में लेकर नहीं जा सकती देवी। ये नियम के विरुद्ध है। इसे यही छोड़कर जाना होगा। ये क्या कह रहे हैं प्रभु? अपनी संतान को छोड़कर कैसे जाऊंगी? कृपा कीजिए प्रभु। तुम रो मत देवी, अपना मन स्थिर करो। हमारी इस संतान को पृथ्वी लोक में बहुत से कार्य करने हैं। हमारी इस संतान का नाम होगा एक वीरा। एक वीरा के वंश में वैभव नाम के एक विराट वीर का जन्म होगा और उसी से उत्पन्न होंगे क्षत्रिय गण। ये पृथ्वीवासी है और पृथ्वी का शुभ अशुभ इस पर ही निर्भर करेगा। इसका मोह त्याग दो देवी। मैं तुम्बरू नामक गंधर्व को भेजूंगा एक वीरा के लालन पालन के लिए। किंतु प्रभु, मेरा मन नहीं मान रहा। तुम्हारी शक्ति क्षत्रिय वंश में रहेगी देवी, इसीलिए इतना सब कुछ हुआ। चलो अब हम लौट चलते हैं।